स्टडी टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रेलवे एग्जाम्स के लिए जीके जीएस सीरीज का पार्ट 13 देखने जा रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न है, रडार और सोनार में मूल अंतर क्या है। तो हमारे रडार की फुल फॉर्म होती है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, और हमारे सोनार की फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। दोनों का यूज़ किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस या फिर उसकी जो लोकेशन है उसका पता लगाने के लिए करते हैं, ठीक है। लेकिन जो दोनों के अंदर में वेव्स हैं उनका टाइप जो है वो अलग अलग होता है, क्योंकि जो हमारी रडार होती है इसके अंदर में हम लोग ईएम वेव्स का यूज़ करते हैं, यानी कि हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि हमारी जो विद्युत चुंबकीय तरंगे। और जो हमारा सोनार होता है इसके अंदर में हम लोग साउंड वेव्स जो होती है ना उनका इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हमारी ध्वनि तरंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। रडार विद्युत चुंबकीय तरंगे यूज़ करता है और सोनार जो है ध्वनि तरंगे उपयोग करता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि रडार में हम जो विद्युत चुंबकीय तरंगे यूज़ कर रहे हैं उनमें से जो कौन सी टाइप की यूज़ करते हैं, तो इसमें आती है जो हमारी रेडियो वेव्स है ना उसका इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है। हम मतलब जो ईएम वेव्स तो यूज़ कर रहे हैं लेकिन उसमें भी कौन सा टाइप की, जो हमारी रेडियो वेव्स हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। रडार का यूज़ हम बेसिकली किस लिए करते हैं, जो भी हमारा जो एयरक्राफ्ट मान लो, ठीक है। अगर मान लो कोई हम लोग नीचे अगर हैं, यहाँ पे हमारा कोई रडार की टावर है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा कोई आसमान के अंदर में कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उड़ रहा है, तो रडार क्या करता है, यहाँ से अपनी जो रेज हैं वो छोड़ेगा और दोबारा जो रेज हैं वो वापस आएंगी, इससे उसकी जो भी दूरी है उसका पता चल जाता है। बाकी जो हमारी सोनार है यानी साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसका इस्तेमाल हम लोग जो जल के भीतर की जो वस्तु है और जो गहराई है उसका पता लगाने के लिए करते हैं। जब भी हमें मान लो समुद्र की कोई गहराई नापनी है या फिर पानी के अंदर में कोई सबमरीन है उसका हमें पता लगाना है तो हम लोग सोनार का इस्तेमाल करेंगे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए BN राव। BN राव को सन 1946 के अंदर में जो संविधान सभा थी उसका संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। उन्होंने संविधान निर्माण के लिए जो हमारा इनिशियल ड्राफ्ट होता है ना, यानी कि हमारा जो प्रारंभिक मसौदा है उसको तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने अलग अलग देशों के संविधान का अध्ययन करके संविधान सभा को सुझाव दिए थे। तो आपको इसमें अंबेडकर और BN राव में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि BN राव जो थे ये हमारे संवैधानिक सलाहकार थे, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे, और जो BR अम्बेडकर थे वो हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, ठीक है। यदि पृथ्वी का वायुमंडल अचानक समाप्त हो जाए तो निम्न में से कौन सा प्रभाव पहले दिखाई देगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए मौसम संबंधी घटनाएं समाप्त हो जाएंगी। तो अगर मान लीजिए पृथ्वी का जो वायुमंडल है, ठीक है, वो अगर समाप्त हो जाए तो क्या होगा, वायुमंडल के बिना हवा का दबाव और जल वाष्प जो है वो मौजूद नहीं रहेंगी, जिससे हवा चलनी, बारिश होनी और बादल का बनना तुरंत बंद हो जाएगा। और जब ये हमारा वायुमंडल नहीं रहेगा तो जो सूर्य की जो हार्मफुल जो रेज आती है ना, अल्ट्रावायलेट जो रेज आती हैं, वो बिना किसी रुकावट के हमारी जो अर्थ की सरफेस तक पहुंचेगी। इसके साथ ही जो पृथ्वी की जो हमारी ऊष्मा है वो अंतरिक्ष में चली जाएगी, ठीक है, जिससे दिन में ज़्यादा गर्मी पड़ेगी और रात में जो है ज़्यादा ठंड पड़ेगी। इसके अलावा जो हमारी साउंड की जो वेव्स होती है ना, उनको हमें पता ही है ट्रैवल करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो वायुमंडल ना होने पर क्या होगा, पृथ्वी पर पूरी तरह से सन्नाटा छा जाएगा, क्योंकि साउंड क्या है उसको चलने के लिए कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमारा कोई एयर का मीडियम बचेगा ही नहीं, तो इसलिए क्या है हमें साउंड भी नहीं सुनाई देगी। निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे जोन मुख्यालय और जोन का सही युग्म है। तो हम लोग ऑप्शन से देखते हैं। पश्चिमी रेलवे चेन्नई, ये हमारा गलत है, क्योंकि पश्चिमी रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, ये हमारा मुंबई के चर्च गेट के अंदर में है, ठीक है। इसके अलावा हमारा उत्तर रेलवे नई दिल्ली, ये हमारा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उत्तर रेलवे यानी नॉर्दर्न रेलवे का जो मुख्यालय है वो हमारे नई दिल्ली में है। ऑप्शन सी है हमारा दक्षिणी रेलवे कोलकाता, ये भी हमारा गलत है, क्योंकि जो साउदर्न रेलवे है इसका मुख्यालय हमारा कहाँ पर है, ये हमारा कोलकाता में नहीं है, बल्कि कहाँ पर है, ये हमारा चेन्नई के अंदर है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर हमारा पूर्वी रेलवे मुंबई, ये भी हमारा गलत है, क्योंकि जो ईस्टर्न रेलवे है इसका मुख्यालय हमारा कहाँ पर है, ये हमारा कोलकाता के अंदर में है। निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो जो हमारा बिंज है ये भी हमारा एक सर्च इंजन है, याहू जो है ये भी सर्च इंजन है, और गूगल जो ये भी सर्च इंजन है। बचा हमारा लाइनएक्स, ये हमारा सर्च इंजन नहीं है, तो इसमें नहीं पूछा था, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो लाइनएक्स आपसे पूछा जाए क्या है, तो ये हमारा OS है, यानी कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, जो कि कंप्यूटर या फिर जो भी हमारी जो कोई डिवाइस होती है ना उसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को प्रबंधित करने का काम करता है। तारों का टिमटिमाना किस कारण होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो जब भी हमारा तारों से आने वाला जो भी प्रकाश होता है ना, जब भी हमारे पृथ्वी के जो वायुमंडल है इसमें प्रवेश करता है
तो हवा की जो विभिन्न जो परतें हैं ना, अलग अलग जो लेयर है हमारी एटमॉस्फेयर की, ये इससे से गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो इन जो लेयर्स का जो तापमान है और जो इसकी डेंसिटी है वो हमें पता ही हमारी लगातार बदलती रहती है, जिससे इसका जो अपवर्तनांक है यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी चेंज होता रहता है, ठीक है। इस अस्थिरता के कारण क्या होता है, प्रकाश की जो किरणें हैं वो लगातार अपनी दिशा जो है वो बदलती रहती है, ठीक है, मुड़ती रहती है ये, ठीक। इससे जो हमारी आंखों में ये प्रकाश ये जो पहुंच रहा है ना यहाँ पर, तो उसकी मात्रा और तारे की जो स्थिति है वो बदलती रहती है, इससे तारा जो है वो टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। भारतीय रेल का पहला रेल बजट सामान्य बजट से अलग कब प्रस्तुत किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1924 में। इसका जो निर्णय था ना, ये एक्वर्थ कमेटी की सिफारिशों पर लिया गया था। रानी की वाव का निर्माण किस रानी द्वारा करवाया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उदयमती। रानी की वाव जो है ये गुजरात के पाटन में स्थित है। ये जो है 11वीं सदी के अंदर में बनाया गया। ये रानी उदयवती ने अपने पति भीमदेव प्रथम की स्मृति में बनवाया था। इसे यूनेस्को ने साल 2014 के अंदर विश्व धरोहर के अंदर में शामिल कर दिया था। तो ये हमारा एक स्टेप वेल है, मतलब कि सीढ़ीनुमा कुआं है। यदि किसी मूर्ति में बुद्ध को मानव रूप में दर्शाया गया हो और यूनानी प्रभाव दिखाई दे तो वो किस कला शैली से संबंधित होगी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गांधार। तो जो गांधार शैली है ये हमारा जो नॉर्थ वेस्ट जो भारत था, यानी कि हमारा जो उत्तर पश्चिमी भारत था, उसके अंदर में इसका विकास हुआ था। इस पे जो यूनानी रोम कला है यानी कि ग्रीक रोमन जो इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी ज़्यादा था। जो हमारे बुद्ध थे उसको पहली बार कई जगहों पर मानव रूप में इसमें दर्शाया गया था, ठीक है। इसमें जो है विशेषता क्या थी, जो घुंघराले बाल, वस्त्रों की जो सिलवटें और शांत चेहरे की जो अभिव्यक्ति थी, ठीक है। इसके अलावा जो मथुरा कला शैली थी ये हमारी पूरी तरह से भारतीय परंपरा पर आधारित थी। इस शैली के अंदर में मूर्तियों के लिए जो स्थानीय जो लाल चित्तीदार बलुआ पत्थर था ना, उसका उपयोग हुआ था। इसके अलावा जो अमरावती शैली है इसका विकास जो दक्षिणी भारत के अंदर में जो कृष्णा और जो गोदावरी नदी है ना उसकी घाटी में हुआ था। ये शैली मुख्य रूप से बुद्ध के जो जीवन की कहानियाँ, जो भी जातक कथाएं थी, ये चित्रण और सफ़ेद संगमरमर की जो नक्काशी है उसके लिए जानी जाती है। वृद्धि हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। ये जो है जो हमारा मस्तिष्क होता है ना उसके नीचे स्थित होती है। ये हमारे जो वृद्धि के हार्मोन है ना उनको जो है प्रोड्यूस करती है, ठीक है। ये ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, ये शरीर के अंदर में जो हमारी हड्डियाँ होती हैं उनकी जो है वृद्धि करता है। इसके अलावा जो मांसपेशियाँ होती है उनका विकास करने में मदद करता है और जो शरीर की सामान्य वृद्धि है उसमें मदद करता है। इसके अलावा हमारी जो थायराइड की ग्रंथि है ये हमारे गले में स्थित होती है और मुख्य रूप से जो थायरोक्सिन हार्मोन है उसका जो है उत्पादन करती है, जो कि हमारे जो शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है ना उसको कंट्रोल करता है। फिर जो हमारी एड्रिनल ग्रंथि है ये कहाँ पर होती है, ये हमारी जो किडनी होती है ना उसके ठीक ऊपर होती है और जो एड्रिनल और जो कार्टिसोल जैसे जो तनाव से लड़ने वाले जो हार्मोन है उनको प्रोड्यूस करती है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पिनियल ग्रंथि है ये मस्तिष्क के अंदर एक छोटी सी ग्रंथि है जो कि हमारा जो मेलेटोनिन जो हार्मोन है, ठीक है, लिख देता हूँ आपके लिए कौन सा है, मेलाटोनिन, ठीक है। तो ये मेलाटोनिन हार्मोन का जो है हमारा स्राव करती है यानी कि प्रोड्यूस करती है और जो कि हमारे सोने और जागने के चक्र को जो है नियंत्रित करता है। हमारा जो जैव आवर्धन यानी कि जो बायो मैग्निफिकेशन है इसका मतलब क्या होता है, इसके अंदर में जो फूड चेन है ना उसमें जैसे जैसे हमारा जो लेवल है वो ऊपर जाता है तो हमारे जो टॉक्सिक सब्सटेंस हैं जैसे कि हमारा जो DDT, मरकरी इत्यादि, इनकी जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे मान लो जो हमारे पौधे हैं यानी कि हमारे जो प्लांट्स हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, जो हमारी मिट्टी है या फिर जो पानी है उससे थोड़ा बहुत जो विषैले पदार्थ हैं वो ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इन जो प्लांट्स है उसको कौन खाएगा, तो भी हमारे शाकाहारी जो भी हमारे जानवर होते हैं, ठीक है, वो इनको खाएंगे। इससे क्या होगा, जो भी जो विषैले पदार्थ हैं वो इनके अंदर में भी जाएंगे। उसके बाद में फिर जो हमारे जो मांसाहारी जो जानवर होंगे, ठीक है, वो इसको खाएंगे। उसके बाद में थोड़े बहुत जो टॉक्सिन है वो हमारे इन मांसाहारी जानवरों के अंदर जाएंगे और सबसे ऊपर जो हमारे जो टॉप के जो प्रेडेटर होते हैं यानी कि शीर्ष शिकारी, उनके अंदर में सबसे ज़्यादा ये हमारा टॉक्सिक पदार्थ जो है वो जाएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा जोखिम किसको होगा, शीर्ष शिकारी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। भारत की पहली विद्युत रेल सेवा किस मार्ग पर प्रारंभ हुई थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मुंबई वीटी से कुर्ला तक। तो भारत के अंदर में जो पहली इलेक्ट्रिक रेल सेवा शुरू हुई थी वो हमारी वर्ष 1925 के अंदर में हुई थी। इसकी शुरुआत मुंबई के विक्टोरिया टर्मिनस से लेके कुर्ला तक हुई थी, ठीक है। इसे जो चलाया गया था वो 1500 वोल्ट डायरेक्ट करंट पे चलाया गया था, ठीक है, 1500 वोल्ट DC सिस्टम पे। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है?
इसको हम लोग ऑप्शन से देखते हैं। तो हमारा चिलिका झील, ये राजस्थान, ये हमारा गलत है, क्योंकि जो हमारी चिलिका लेक है ये हमारी राजस्थान में नहीं है, ये किस में हमारी, ये हमारी उड़ीसा के अंदर है। ठीक, ऑप्शन बी हमारा लोकटक लेक मणिपुर, ये हमारा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो लोकटक लेक है ये हमारी जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है इसकी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, फ्रेश वाटर लेक है हमारी। इसी के ऊपर में हमारा जो तैरता हुआ नेशनल पार्क है ना, केबुल लैमजो नेशनल पार्क, वो इसी लोकटक लेक के ऊपर में बना हुआ है। ये भी आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारा फ्लोटिंग नेशनल पार्क है केबुल लैमजो, वो किस पर बना हुआ है, वो हमारा लोकटक लेक पर बना हुआ है। ऑप्शन सी हमारा सामर झील उत्तराखंड, ये भी हमारा गलत है, क्योंकि जो सामर झील है हमारी ये उत्तराखंड में नहीं है, ये हमारी कहाँ पर है, ये हमारी राजस्थान के अंदर में है। ऑप्शन डी हमारा वूलर झील हिमाचल प्रदेश, ये भी हमारा बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो हमारी वूलर झील है वो हमारी कहाँ पर है, ये हमारी जम्मू और कश्मीर के अंदर में है। भारत में रेल इंजन उत्पादन कहाँ होता है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी वाराणसी में। तो हमारा BLW यानी कि बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, जो पहले DLW यानी कि डीजल लोकोमोटिव वर्क्स के नाम से जाना जाता था, ये भारत का प्रमुख लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। यहाँ पर पहले जो है डीजल का जो लोकोमोटिव था वो बनता था, अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का भी प्रोडक्शन किया जाता है। इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि जो रेल के जो कोच हैं वो कहाँ बनते हैं, तो ये बनते हैं हमारे ICF में, यानी कि हमारी इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री चेन्नई। ठीक है, ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है भी। कौन सी गैस अम्ल वर्षा के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाती है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सल्फर डाइऑक्साइड। तो जो भी हमारा जो कोल और जो पेट्रोल है जब ये जलता है तो हमारी SO2 निकलती है, यानी कि हमारी सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। ये एटमॉस्फेयर में जाके जो वाटर की जो वेपर्स होती है ना उनसे रिएक्ट करती है, इससे जो हमारा H2SO4 बनता है, यानी कि हमारा सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। इसके अलावा हमारा जो NOx है, यानी कि हमारा जो नाइट्रस ऑक्साइड है, ये भी हमारा जो है एसिड रेन के अंदर में योगदान देता है। तो आज हमने रेलवे एग्जाम्स के लिए GK GS सीरीज़ का पार्ट 13 देखा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पार्ट काफ़ी अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।